हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, उनके क्या हाल हैं, ठीक है। और क्लियर कर दूं कि थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती रोमांटिक नहीं सोचनी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, सेकेंड थिंग, जिनको कंफर्म भी है कि थर्ड पार्टी है, आपने भी थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो डियर, ठीक है। ओके, आपने जान लिया, आपको पता लग गया, यही छोड़ देना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी डियर, पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूजन के देखना है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। वन मोर, थैंक यू, लव यू सो मच। बॉटम से है चैरियट की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास टावर, देन टेम्परेंस, जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड बॉटम से चैरियट। ओके, सबसे पहला कार्ड है टावर एंड बॉटम की एनर्जी है चैरियट की, ठीक है। लाइफ में जो भी चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं, जो भी चीज़ें खराब हो रही हैं थर्ड पार्टी की लाइफ में, थर्ड पार्टी उनके लिए कुछ एक्शन की एनर्जी में या तो है या तो लेना चाहती है, ठीक है। लाइफ को कुछ स्टेबिलिटी लाना चाहती है लाइफ के अंदर। टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, अपनी सिचुएशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। जजमेंट का कार्ड है डियर, पास्ट लाइफ कर्मा थर्ड पार्टी का चल रहा है अभी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है डियर, या तो कंट्रोल करने की कोशिश हो सकती है, ठीक है। दोनों ही एनर्जीज हम चेक कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू प्रभु। द टावर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए टावर की एनर्जी क्यों आई है प्रभु। जय श्री महाकाल। टावर क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए प्रभु। थैंक यू। 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मोमेंट्स जो थर्ड पार्टी की लाइफ में जो चीज़ें खराब हो रही हैं, रिलेशनशिप जो स्पॉइल हो रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल सिचुएशंस जो खराब हो रही हैं, वो बिकॉज ऑफ इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। खुद के ही जो साथी हों वो अब साथ ना दे रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इनकी खुद की हैबिट्स भी हो सकती हैं, लाइक खुद अगर ये अल्कोहलिक है, पार्टीज की एनर्जी है, कुछ ऐसा है, तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। ये सेलिब्रेशन को भी शो करता है कार्ड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अपने आप को बहुत लग्जरियस लाइफ देने के चक्कर में, ठीक है, अपने आप को बहुत एक होता ना कि एक इंसान अपने ड्रीम्स को या अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर जाता है, तो अगर ऐसा कुछ किया है तो भी ओके, तो भी यहाँ पे चीज़ें स्पॉइल हुई हैं, तो भी चीज़ें खराब हुई हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। फाइनेंशियल सिचुएशंस कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं, है ना। इस कारण भी थर्ड पार्टी हो सकता है कि खुद भी रिश्ते तोड़ रही हो कुछ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी खराब है आज। टेम्परेंस का कार्ड, थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु जी। टेम्परेंस क्यों आया है।
ओके, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जिस तरफ भी एक अटैचमेंट है या प्यार वाली एनर्जी है, वहाँ पे अपने रिश्तों को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है तो भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगी। अगर किसी ओहदे पे पहुंचना है, सामने वाला इंसान फाइनेंशियली बहुत फिट है, तो यहाँ पे दिखावा भी कर सकती है प्यार का। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में देखो, जैसे कि दबोच के बैठी हुई है पैसे थर्ड पार्टी। ठीक है, और कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी पॉजिटिव भी है पर्सन के लिए भी। ओके, तो इसलिए रिश्ते को कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकती है, और डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप ही का पर्सन हो, कोई और भी हो सकता है। हम एनर्जीज चेक कर रहे हैं। दी जजमेंट, दी जजमेंट क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? श्री राम प्रभु जी। बॉटम से है टेम्परेंस का कार्ड, फर्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पे जो भी एक इनडिसीजन की एनर्जी में थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे फैसले नहीं ले पा रही, उन चीज़ों को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। और अगर इसकी थर्ड पार्टी की लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर ये 2 लोगों को एक साथ लेके चल रही है, तो भी यहाँ पे जो है उन दोनों के बीच में जो रिश्ते को बैलेंस तो कर रही है, लेकिन वो जो बैलेंस करना है ना डियर, वो बैलेंस करना एक्चुअली इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। मैंने आपसे कल या परसों एक क्वेश्चन पूछा था, कल ही पूछा था शायद। ठीक है, कि क्या आपकी नज़र में आप लोग जैसे सोचते हैं कि वो तो सामने वाला तो बड़ा हैप्पी है, ठीक है, उसके मल्टीपल रिलेशनशिप हैं, वो हैप्पी है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम वो तो मज़े कर रहा है, वो तो बहुत खुश है, बट एक्चुअली वो हेल में है। ठीक है, क्योंकि उससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। तो जैसे रिलेशनशिप की बात है, वैसे ही फाइनेंशियली बात है। मान लीजिए मैं किसी को बोलती हूँ कि फाइनेंशियली कर्मा, लेकिन फाइनेंशियली ईश्वर क्या करता है, जो पापी होते हैं ना, उन्हें देता जाता है, देता जाता है, और वो सोचता है हाँ जो मर्जी कर लो, मतलब कुछ हो तो रहा नहीं है। और आपको भी ऐसा लगता है कि वो तो, उसकी तो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, वो कब ऊपर पहुंचा के कब नीचे गिरा देंगे आप नहीं जानते हो। ओके, वो उस जो वो कमा रहा है ना, उसके चक्कर में वो क्या है, वो इतना ज़्यादा बैड कर्मा कर लेगा, इतना बैड कर्मा कर लेगा। जो वो कमा रहा है, जो उसे आज मिल रहा है ना डियर, वो उसके पिछले पुण्य हैं। ठीक है, उन पिछले पुण्य वो तो खर्च कर दिए उसने, लेकिन अब जो बैड कर्मा इकट्ठे कर लिए, तो वो तो आपको लगता है कि कोई इंसान कितना भी बुरा करे उसे रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। ये माइंड से निकाल दो कि कोई बहुत खुश है। आपको इसलिए मना किया जाता है। देखो ये बहुत डीप बातें हैं, और मुझे इसके लिए लगता है कि थोड़ा एक अलग ही कुछ चैनल स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइक जिसमें मैं आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस बना सकूं। ठीक है, आपको कुछ भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि हर एक चीज़ का कर्मा नोट होता है डियर। ठीक है, ईश्वर किसी के दुश्मन नहीं है, उनको सब बराबर है। ओके, आपको इसलिए मना करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक साइकिल है ये। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, ये पास्ट लाइफ से ही आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप उस चीज़ को रिपीट होने देंगे ना डियर, तो क्या होगा कि नेक्स्ट लाइफ में वो इंसान भुगतेगा, फिर आप भुगतोगे, फिर वो भुगतेगा, फिर आप भुगतोगे। अब आपको नॉलेज हो गई है, यहीं पे कट कर दो, चाहिए ही नहीं चीज़ें ना। ठीक है, थैंक यू प्रभु, आपने जो भी किया ओके, मैं माफ़ करता हूँ, करती हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बढ़ती हूँ। ठीक है, बस ये होना चाहिए। थैंक यू। स्ट्रेंथ, ज़्यादा कार्ड्स आ गए, कोई ना। फर्स्ट है हर्मिट, सन, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे ईश्वर ने, हो सकता है कि इन्हें बहुत सारे रास्ते दिखाए हों, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हों, है ना, लेकिन थर्ड पार्टी को टाइम पे समझ नहीं आई बातें, और थर्ड पार्टी ने अपने आप को खुद ही सिचुएशंस में बांध लिया है अपने। क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ कोई इंसान बुरा कर्म करता तो प्रभु किस तरीके से गाइड नहीं करते, करते हैं। ठीक है, सामने वाले की तकलीफ भी दिखाते हैं कि सामने वाला पेन में है, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन इंसान फिर भी अंधाधुंध वो पाप किए जाता है। तो अब ऑटोमेटिकली वो अपने सिचुएशंस में खुद बंध गई है।
सन की एनर्जी है डियर। लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी थी वो ख़त्म कर दी है। ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो सकती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी थर्ड पार्टी की लाइफ में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिश्ते रिश्ते बड़े कंट्रोलिंग हो गए, बंधन लगने लगा है थर्ड पार्टी को रिश्ता। ओके ठीक है, चेक करेंगे चैरियट को। थैंक यू प्रभु। चैरियट क्यों आया है? मैं इसी को याद कर रही थी, मेरे दिमाग में आ ही रहा था। 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। मैं सोच रही थी कि थर्ड पार्टी की रीडिंग है और डेविल नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी, देखो यहाँ पे लाइफ में जो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, एक बात आप ध्यान रखिए। देखिए, अगर किसी को बुरी आदतों का शौक है तो वो आदतें अगर साथ टाइम पे सुधर जाए तो बेहतर है, नहीं तो फिर वो आदत ही बन। आदत का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है प्रॉपर वे में, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट थिंग, कोई गेम खेल सकती है थर्ड पार्टी, कोई तिगड़म लगा सकती है ना। और जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहती वो आपको मालूम है, नेगेटिव एनर्जीज का यूज भी हो सकता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बट यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का जो मेन मुद्दा है वो है पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी खुद एक्चुअली ऑप्शंस में है अभी। थर्ड पार्टी के पास खुद ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी कुछ रिश्तों को छोड़ेगी और उस रिश्तों की तरफ बढ़ेगी जहाँ पे पैसा है डियर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। जय श्री महाकाल प्रभु जी। सो अब अपने पर्सन का फेस इमेजिन करना है। ठीक है, क्वेश्चन यही होगा कि थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, उसके बारे में मेरे पर्सन क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ईश्वर को दिल से याद कीजिए, जिनमें आपकी आस्था है उनसे क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं प्रभु। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर थर्ड पार्टी फाइनेंशियली मजबूत है डियर, ठीक है, या थर्ड पार्टी, देखिए मजबूत का मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी हेल्प ही करती होगी, आपके पर्सन पैसा लेते होंगे, लेकिन एक होता है ना कि किसी के ऊपर खर्चा नहीं करो, ठीक है, और उसका मिसयूज भी कर लो। अगर ऐसा हो पा रहा है तो ओके है ना आपके पर्सन के लिए। किसी भी तरीके से अगर थर्ड पार्टी जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, या तो थर्ड पार्टी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हेल्प कर रही हो, तो या फिर थर्ड पार्टी से कोई यूज़ कर रहे हो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, किस तरीके से, चाहे फाइनेंशियल चाहे फिजिकली। फर्स्ट एनर्जी। सेकंड एनर्जी, जहाँ पे पेरेंट्स हैं, सिस्टर है, कोई और है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की नज़र में बड़ा मतलब ओहदा है उनके दिल में। ठीक है, वो उस ओहदे को नीचे नहीं कर सकते, चाहे वो जानते भी हो कि सामने वाला गेम खेल रहा है, सामने वाला कोई भी है। ठीक है, बट ये भी नहीं है कि आपके पर्सन उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, उनके कंट्रोल में भी नहीं है। वेरी स्मार्टली चलते हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी,
तो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट तो मुझे आज की रीडिंग में तो नहीं दिख रही है थर्ड पार्टी के लिए। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी जो रूल करने की कोशिश करती है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक ही जगह पे काम करते हो, कुछ ऐसा इनका आपस में मतलब फायदा हो कि अगर छोड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई चीटिंग की है, थर्ड पार्टी ने धोखे दिए हैं, या तो मिल चुका है या तो इनको डाउट है कि थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर रही है जहाँ पे कि डाउटफुल है, थर्ड पार्टी चीटर है इनकी नज़र में। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन चाहते हुए या ना चाहते हुए थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं वहां से है ना। तो यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन सैड भी हैं निकलते हुए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग है, एक अच्छे ओहदे पे है, तो देखिए ये सिर्फ एक ऐसी वाली एनर्जी है लाइक जहाँ पे पैसा बोल रहा है, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी नहीं है कि मैं बोलूँ कि प्यार है, प्यार नहीं है। ये कैसी एनर्जी है लाइक अपनी उंगलियों पे नचाने वाली। ओके, या फिर इनको ये लगता है कि सामने वाले को मैं पाल रहा हूँ या मैं पाल रही हूँ, ठीक है। तो एक घमंड वाली एनर्जी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन ने बहुत इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को अपनी तरफ खुद खींचा है, मैनिफेस्ट करके बहुत ज़्यादा सोचा है थर्ड पार्टी के बारे में। सोचते भी हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, क्योंकि तभी नेगेटिव एनर्जीज भी खींच के आ रही हैं। डेविल की एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी बता दूं मैं, आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है थर्ड पार्टी की तरफ। सेकंड एनर्जी, आपके पर्सन डाउटफुल हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए कि कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है थर्ड पार्टी की तरफ से। ओके, ठीक है। एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब एनर्जीज भी हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी को इन्होंने एक ऑप्शन में ही रखा हुआ है डियर। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या थॉट्स हैं। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। अगेन इनका फेस इमेजिन करना है, नाम बोलना है और ईश्वर से पूछना है, ठीक है, कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू, लव यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अच्छा, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ कहीं ना कहीं है इनको। हैंग्ड मैन, आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते में लटका हुआ भी फील करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद इस रिश्ते में इन्हें बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। ना तो ये इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, ना इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, और इनको ये भी लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में आने के लिए इन्हें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी लाइक रोज थोड़ा थोड़ा लाइक अच्छे रहो, थोड़ा सा आपसे रिश्ता निभाओ, एक परमानेंट कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, लाइक ठीक है चल रहा है, इसको ये बोल सकते हैं कि चल रहा है रिश्ता, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। जो भी आपका लिबास है, जो भी आपकी बात करने का तरीका है, लिहाजा जो भी आपका, वो इनको बहुत पसंद है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन एक इंडिसीजन की एनर्जी में है आपको लेकर,
वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, किधर चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनमें से कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, अट्रैक्शन बहुत है, आपके बिना जी भी नहीं सकते। अगर मैं ट्रुथ बताऊं, इन्होंने आपको ऑप्शन में ज़रूर रखा है, लटका हो भी फील कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है जीना इनको आपके बिना। इनको ऐसा लगता है लाइक जैसे कि कुछ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज 16 डेज आपसे बात ना करें तो ये जी भी नहीं सकते। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आप चाहे इनकी मेमोरीज में ही हो, लेकिन हो मतलब आपकी मेमोरीज जब आप इनके दिमाग में आते हो तो डिस्टर्ब हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, है ना। क्योंकि हो सकता है कि ईगो इतनी हो या बात करने का लॉन्ग डिस्टेंस में हो कुछ लोगों के पर्सन। वेटिंग एनर्जी में है डियर। ओके, लवर्स की एनर्जी है, इनके लिए इतना ईजी नहीं है डिसीजन लेना, अगर एक ट्रुथ बताऊं तो। ठीक, क्योंकि चाहे फैमिली है थर्ड पार्टी, चाहे कोई लव रिलेशनशिप है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, कोई भी है, इनके लिए इतना ईजी नहीं है उनसे मूव ऑन होना भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है बस वेटिंग एनर्जी में। एक्चुअली पर्सन ये चाहता है कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएं। लवर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत प्यार, ठीक है, एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये है आपके लिए थॉट्स। चलिए अब लेते हैं गॉड गाइडेंस डायरेक्ट। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से प्रभु? फर्स्ट कार्ड है नो और ट्रस्ट। ठीक है, मैं जरा चेक कर लूं कि नो क्यों आया है, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं प्रभु आप, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं? टन टन। ओके जी, देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली, एबंडेंस सब कुछ है, लेकिन अगर आप बिल्कुल आराम से बैठे हैं कि लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है चलने दो, सामने वाला जो भी कर रहा है करने दो। ठीक है, अगर एक वेटिंग एनर्जी में हो तो भी, और अगर आपकी खुद की लाइफ में आग लगी हुई है तो भी, ठीक है, आपकी खुद की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी तो भी, स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, चुपचाप नहीं बैठना है। ठीक है, ये नहीं कि कुछ होने वाला है, चमत्कार होगा, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे प्रभु। ओके, ट्रस्ट रखिए ईश्वर पे, ये कहा जा रहा है आपसे कि ईश्वर पे भरोसा कीजिए। चलिए, थैंक यू। गीता डेक से देखें क्या मैसेज है आपके लिए। जय श्री माता। विजडम एंड ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन। आपसे कहा जा रहा है कि दिमाग से काम लीजिए, बहुत आपने इमोशनल चीज़ों को सोचा है अभी तक, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है इस वक्त। ठीक है, ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, प्रभु कह रहे हैं आपके प्यार का ऑफर चाहिए मुझे। ठीक है, आप जो भी देते हैं सब एक्सेप्टेड है, लेकिन फुली ट्रस्ट और फुली प्यार से, है ना। ब्लेसिंग्स ले लेते हैं डियर आपके लिए अब। जय हो। फर्स्ट है माँ रक्षा काली, जय माँ, महासदाशिव, भुवनेश्वरी, माँ श्यामा काली, प्रीतंगिरा देवी। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है माँ रक्षा काली का। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं प्रोटेक्शन की, नेचुरल डिजास्टर्स जो भी हैं उससे, और एक्सीडेंट से। महासदाशिव, आपको कहा जा रहा है प्रॉपरली जो है प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज होने वाला है, कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आने वाली हैं लाइफ को लेके। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। आपकी सोच ही बड़ी डिफरेंट हो जाएगी डियर आने वाले वक्त में। आपको ब्यूटी की और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स दे रही है माँ। माँ श्यामा काली आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। माँ प्रीतंगिरा आपसे कह रही हैं कि जीवन बड़ा मैजिकल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।
अब आपका क्वेश्चन पूछ लें, कलेक्टिव रहेगा डियर, लेकिन ठीक है। क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी प्रभु? जय श्री महाकाल। क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी या रिश्ते ठीक होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ? थैंक यू। जय श्री महाकाल। तीनों में से कोई एक कार्ड चूज कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट, यस जाएगी थर्ड पार्टी, रिश्ते भी ठीक हो सकते हैं। लाइक जहाँ पे अगर इन लॉज का प्रॉब्लम है तो चीज़ें थोड़ी सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। एम्प्रेस, यस जाएगी। हाई प्रिस्टेस, तीनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लाइक ठीक है, ये मेजर अरकाना है और वो भी पॉजिटिव कार्ड है, तो तीनों के लिए ही यस आया है आज। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, कि यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर फैमिली में से कोई है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि मतलब वो एक स्पेस बना के रखें, सेपरेट रहें, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में जहाँ पे जिसने थर्ड कार्ड चूज किया, थर्ड पार्टी की कुछ बातें सामने आ सकती हैं। ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से आपके पर्सन थोड़ा सा अलग रहेंगे। आज बहुत ही अच्छा आंसर आया, तो ईश्वर करे आपके साथ रेजोनेट करे प्रॉपर वे में, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर ले लेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। हमेशा उनका प्यार आपके ऊपर बना रहे। थैंक यू।